नमस्कार दोस्तों। मैं रेशमा आप सबके लिए अपने पहले शैली की बहुत ही रोमांच भरी कहानी बता रही हूं। मेरा नाम तो आपको मालूम ही चल गया है। हम 6 बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर की हूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले भोपाल हुई थी। हम सब यूपी के आगरा के रहने वाले हैं। मैं दिखने में अपनी 6 बहनों में कुछ ज्यादा ही सुंदर हूं। यूं कहूं कि मैं एक चलती फिरती परी हूं। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया। मैं मोटी हो गई हूं, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और ये भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप रेशमा को भोपाल भेज दो। मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना कर दिया। भोपाल स्टेशन पर जीजा जी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम हैं। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नजर नहीं हटा पाती। जीजा जी मुझे घर ले गए। उस दिन दीदी, जीजा जी और मैंने यानी हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया था। इससे दीदी और जीजा जी बहुत खुश थे। उस दिन बात करते करते रात बहुत हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था। रात के 2 बज गए थे। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। तो जीजा जी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। जीजा जी को सुबह ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो सोने जाने की कहने लगे। मुझे रात के वस्त्र धारण करने थे। मेरा सामान अभी पैक ही था। दीदी बोली, अभी तुम मेरा वस्त्र धारण कर लो। मैंने दीदी के वस्त्र धारण किए और हम सब सो गए। सुबह दीदी जल्दी उठकर नीचे टहलने चली गईं और मैं अकेली सो रही थी। इतने में जीजा जी अंदर आए और बिना कुछ बोले आ गए। वे नींद में ही बोल रहे थे, कोमल, सर्दी ज्यादा है। कोमल मेरी दीदी का नाम है। उस वक्त मैं भी नींद में थी तो मुझे भी नहीं मालूम चला। जीजा जी सो गए। जब मेरी नींद खुली तो मैं उन्हें सोया देखकर एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने जीजा जी को सोते हुए देखा तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जीजा जी को चाय बनाकर दी और जीजा जी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगे। करीब 8 दिन तक यही चलता रहा। जीजा जी रोज कमरे में आ जाते और सो जाते। फिर एक दिन जीजा जी ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दीदी मोटी थी तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। मैं अकेले ही जाने को रेडी हो गई थी। कुछ देर बाद मैं जीजा जी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। 2 घंटा बाद हम दोनों वापस आ गए। अब जीजा जी जब भी ऑफिस से आते मैं उनके लिए खाना लगाती और उनके खाना खाते ही उनके साथ बाइक पर घूमने निकल जाती। कमबख्त घूमने कौन जाता, मैं तो आनंद लेने जाती थी। अब दीदी का मोटापा अंतिम चरण में चल रहा था। वे अपने हाथ से स्नान ही नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन मैं उन्हें स्नान करवा रही थी। उनको स्नान कराकर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि मेरा अचानक पैर स्लिप हो गया। दीदी ने जीजा जी को जोर से आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, रेशमा गिर गई है। जीजा जी भाग कर आए। वे मुझे अपने कमरे में ले गए। जीजा जी बोले, मैं कोमल को भेजता हूं, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देंगी। मैं कुछ नहीं बोली। जीजा जी बाहर गए और दीदी से बात करने लगे।
दीदी अभी भी स्नान घर में ही थी। मैंने आवाज देकर जीजा जी से कहा, जीजा जी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। दीदी ने जीजा जी से कहा, जाओ तुम ही उसे क्रीम लगा दो। सच बताऊं तो उस दिन यह गिरना मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। जीजा जी ने मेरी क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरी हालत देख लेता तो उसका वही हवा निकल जाता, पर पता नहीं जीजा जी अपने आप को कैसे रोक पा रहे थे। जीजा जी मुझसे पूछ रहे थे, रेशमा अब ठीक है? मैंने कहा, थोड़ा और दर्द है, हाँ बस थोड़ा सा। मेरी मुराद भी पूरी होने को थी, क्योंकि मर्द कितना भी जुबान का पक्का क्यों न हो, एक लड़की के साथ रहते समय वह टूट ही जाता है। जीजा जी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था। बस फिर क्या था, मैं तो समझ गई थी कि मेरे प्यारे जीजा जी मुझसे मिलने के लिए मचल उठे हैं। मैंने कहा, जीजा जी ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं, प्लीज उसे भी दूर कर दो तो मानूं कि आप कुछ हैं। जीजा जी हंस कर बोले, बताओ कहाँ है, अभी ठीक कर देता हूं। मैंने अपने दर्द की जगह ठीक ऊपर जो होती है उसे आगे कर दिया और कहा, ये वाली जगह है। जीजा ने क्रीम निकालकर उधर रगड़ना शुरू कर दिया। जीजा जी मुझे देख रहे थे। वे बोले, रेशमा तुम्हारी ये वस्त्र खराब हो जाएगी, इसे थोड़ा नीचे कर दूं? मैं बोली, हाँ जीजा जी आप जैसा चाहो वैसा कर लो, अब ये सब आपका ही है। यह कहकर मैं मुस्कुरा दी। इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज आई। मैं ठीक हुई और जीजा जी भी चले गए। अब क्या था, उम्मीद तो लगी हुई थी। उधर जीजा जी को भी अब बस किसी मौके की तलाश थी। दूसरे ही दिन हमें मौका मिल गया। दीदी को पड़ोस के घर जाना था तो मैं उनको उधर छोड़ आई। उस दिन संडे था तो जीजा जी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा तो मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी, तू जा और अपने जीजा जी को खाना खिला देना। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया, फिर रूम में आई और जीजा जी को आवाज दी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी आइए, अब आप अपनी साली को भी जरा टाइम दे दीजिए। जीजा जी बोले, कोमल कहाँ है? मैं बोली, मैंने उनको पड़ोसी के घर में छोड़ दिया है, अब अपने पास शाम तक का समय है। आज अपनी साली को मन भर कर बात हंसी ठिठोली मिलकर कर लीजिए। बस फिर क्या था, जीजू ने बात हंसी ठिठोली मिलकर शुरू कर दी और आधा घंटा तक यह आनंदित क्षण चलता रहा। मैं बहुत खुश थी। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही, जीजा जी की सेवा करती रही।